वेलकम बैक। मैं शलगोरा शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व करके सेफ जोन में आ सकते हैं। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन को आप सोल्व करके सेफ जोन में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये बार बार कमेंट आ रहा है कि कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसमें डिस्कस किया जाए कि कितने क्वेश्चन सोल्व करने पर हम सेफ जोन में आ जाएंगे। चलिए आज मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ लिया है ये यूपी पीजीटी का 2016 का कट ऑफ है। इससे हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन करने के बाद हम सेफ जोन में आ सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री यहाँ पे आपका 3rd नंबर और 4th नंबर पे दिया गया है। जो 3rd नंबर पे है वो रसायन विज्ञान बालक वर्ग के लिए है, बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ्स दी गई है जनरल के लिए, जो कट ऑफ्स हैं बॉयज़ वर्ग में तो वो क्या है 372 है और गर्ल्स के लिए रही थी 344। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी के लिए 354 रही है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए रही है 299। एससी के लिए 298 रही थी बॉयज़ के लिए और 308 रही थी यहाँ पे गर्ल्स के लिए। एक्स आर्मी के लिए दोनों के लिए सेम कट ऑफ है, ट्रिपल एफ के लिए भी सेम है, वीवीएच, एचएच और ओएच सभी के लिए जो कट ऑफ है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। एक्स आर्मी का 292 पे है, ट्रिपल एफ का 192 पे है, वीएच का 289 पे है और एचएच का 306 पे है। ठीक है, चलिए अब इसको एनालाइज कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन सोल्व करने पर हम सेफ जोन में आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपी पीजीटी के पेपर को। यूपी पीजीटी का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है। देखिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं 500 का ये पेपर होता है। 500 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और जो आपके 500 मार्क्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे इस एग्ज़ाम में, 125 क्वेश्चन आएंगे रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा और ये टोटल नंबर रहेंगे आपके 425। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का रहेगा और 50 नंबर आपको दिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में जो टोटल नंबर है वो 50 हैं और जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है जैसे बीएड है, एमएड है, पीएचडी है उसके लिए 25 नंबर रखे गए हैं। ठीक है, तो जो टोटल पेपर है हमारा, टोटल जो नंबर हैं वो 500 हैं। 500 में से 425 का क्या होगा रिटर्न एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा और 25 नंबर से क्या रहेगा आपका एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन रहेगी जैसे बीएड, एमएड या फिर पीएचडी हो गया। अगर इन टोटल को हम ऐड करें तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 में से आपको स्कोर करना है, सेफ स्कोर करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पर हम सेफ जोन में आ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो इंटरव्यू है उसमें आपको 50 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं। 50 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं, इतने दिए ही जाते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, बीएड है, पीएचडी है या फिर एमएड है उसके 25 नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ 65 हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इन टोटल में से इन 65 नंबर को माइनस करके चलूँगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये नंबर सबको मिल रहे हैं बीएड के और जो आपके इंटरव्यू के नंबर हैं उनको मैं ऐड करके चल रहा हूँ। उससे हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने रहेंगे। बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा जिसका बीएड नहीं है, एमएड नहीं है या फिर पीएचडी नहीं है उसको कितने क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे। चलिए तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे 65 नंबर को माइनस करके चलूँगा। चलिए सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो 372 गई थी। मैं मान लेता हूँ कि इसमें 65 नंबर इंटरव्यू के और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 307 आ गया। ठीक है, 307 आ गया। अब 307 को 3.4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है 3.4 का है, तो इसमें जो निकल के आएगा वो आएगा 90 क्वेश्चन। अगर आपके पास बीएड है, पीएचडी है या फिर एमएड है तब आपको 90 क्वेश्चन सोल्व करने थे जिससे आप इजीली सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की जिसमें 372 कट ऑफ रही थी। तो ये मैंने बात की उन लोगों की जो जनरल कैटेगरी के हैं और
उनके पास बीएड, पीएचडी या फिर एमएड है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन पे वो सेफ थे, लेकिन हमें यहाँ पे 95 स्कोर करके चलना है। अगर 95 क्वेश्चन आप करेंगे तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों की जो जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन उनके पास बीएड नहीं है। जिनके पास बीएड नहीं है, पीएचडी नहीं है या फिर एमएड नहीं है, तो देखिए इनकी जो कट ऑफ थी, अगर मैं बात करूँ विदाउट बीएड के, तो यहाँ पे 25 नंबर हमें ऐड करने होंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 332 आ जाएगा। इसको जब मैं 3.4 से डिवाइड करूँगा तो आएगा लगभग 97 क्वेश्चन। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनके पास बीएड है, तब उनको 90 नंबर लाने 90 क्वेश्चन सही को सॉल्व करने पड़ रहे थे, और अगर उनके पास बीएड नहीं है तब 97 उनको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी का एनालाइज मैंने किया। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके पास बीएड है, तो आपको 90 क्वेश्चन पे आप सेफ हो सकते हैं। और अगर आपके पास बीएड नहीं है या फिर पीएचडी नहीं है, एमएड नहीं है, तब आप 97 अगर स्कोर करते हैं, 97 क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, सही करते हैं, तब आप सेफ जोन में जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 95 से 97 क्वेश्चन आप ज़रूर सही सोल्व आउट कीजिए। चलिए ये मैंने एनालिसिस कर दी किसके लिए, बालक वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 344 पे ये कट ऑफ गई थी। अगर इनके पास बीएड है, लड़कियों के पास जिनके पास बीएड है, उनको 33 क्वेश्चन सोल्व सही करने थे। अगर बीएड नहीं है तो 91 क्वेश्चन सही सोल्व करने थे, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, जनरल कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं उनके लिए। 83 लेके आएंगे, 83 क्वेश्चन सही सोल्व करेंगे अगर बीएड है, और अगर बीएड नहीं है तब उनको 91 क्वेश्चन सोल्व सही करने पड़ रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया जनरल कैटेगरी का एनालिसिस। तो मैंने आपको बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए बॉयज़ के लिए कितने क्वेश्चन, 90 विद बीएड और 97 विदाउट बीएड। लड़कियों के लिए 83 विद बीएड और 91 विदाउट बीएड, ठीक है। ये हमने इस कट ऑफ से एनालाइज किया। अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 354 पे है, 354 पे। मैं मान लेता हूँ किसके लिए, जिनके पास बीएड या फिर कुछ और है ना, कुछ और एमएड है, पीएचडी है, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ 65 नंबर इनमें से माइनस कर देता हूँ। मैंने इंटरव्यू के नंबर यहाँ पे लगाए और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, ठीक है। तो ये बच जाएगा 289 को 3.4 से आपने डिवाइड करना है, तो कितना आएगा आपका 85 क्वेश्चन, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन ओबीसी के जो बॉयज़ थे उनको लेके आने थे, 85 क्वेश्चन उनको बिल्कुल सही करने थे, तब उनका कट ऑफ में नंबर आता। अगर मैं वही बात करूं विदाउट बीएड की, तो विदाउट बीएड में कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, 92 क्वेश्चन, ठीक है। ये ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप अगर विदाउट बीएड है तो 25 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, सॉरी प्लस कर दीजिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया ओबीसी के लिए जो पहले क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे थे विद बीएड कितना है 85, विदाउट बीएड कितने सोल्व करने पड़ेंगे 92। चलिए अब चलते हैं आगे, लड़कियों के लिए देख लेते हैं ओबीसी में, लड़कियों के लिए ओबीसी में देख लेते हैं। तो देखिए इनकी जो कट ऑफ है इनसे थोड़ा क्या है, कम है, बॉयज़ से थोड़ा कम है ओबीसी में। अगर इनके पास बीएड है तो इनको 70 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे थे, और अगर इनके पास बीएड नहीं है तो इनको 75 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये ओबीसी के लिए बता दिया। ओबीसी के जो बॉयज़ हैं अगर उनके पास बीएड है तो उनको सोल्व करने पड़ते हैं 85 क्वेश्चन, अगर बीएड नहीं है तो 92 क्वेश्चन। गर्ल्स के लिए मैंने आपको बताया कितना 70 और 75, ठीक है। ये बीएड के साथ, ये विदाउट बीएड। अब बात कर लीजिए एससी की बात कर लेते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनकी जो कट ऑफ है एससी वालों की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 298 है ना। एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 298 है, और अगर मैं इसमें से 65 माइनस कर दूं तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 233। इसको डिवाइड कर दीजिए 3.4 से, तो इनको क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे 68, ठीक है 68। ये किसके लिए है, जिनका बीएड है। जिनका बीएड नहीं है उनको 75 क्वेश्चन सोल्व करने थे, ठीक है। तो जो आपका एससी कैटेगरी है उसमें 75 करने थे
68 करने थे किसके साथ, विद बीएड, और 75 क्वेश्चन करने थे विदाउट बीएड। ठीक है, अब देख लेते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्या रहेगा, 71 रहेगा विद बीएड, 71 रहेगा विद बीएड, निकाल सकते हैं, मैंने आपको निकालना बता दिया है, और 78 रहेगा विदाउट बीएड। ठीक है, तो मैंने आपको सभी ये बता दिए हैं कि जो जनरल के बॉयज़ हैं, जनरल के जो बॉयज़ हैं, अगर उनके पास बीएड है तो उनको सोल्व करने हैं 90 क्वेश्चन, अगर बीएड नहीं है तो उनको सोल्व करने हैं 97 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में मैंने आपको बताया अगर बीएड है तो 85 करने थे, अगर बीएड नहीं है तो 92 करने थे। अगर बात करें एससी की, तो एससी में अगर बीएड है तो 68 करने थे, अगर बीएड नहीं है तो 75 करने थे। ठीक है, और जो आपके एक्स आर्मी हैं, एक्स आर्मी को भी आप देख सकते हैं, एक्स आर्मी में आपको सोल्व करने थे 66 क्वेश्चन, अगर बीएड है तो 66, अगर बीएड नहीं है तो 74 करने थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ट्रिपल एफ की। ट्रिपल एफ में देखिए क्या है, अगर बीएड है तो करने थे 37 क्वेश्चन, अगर बीएड नहीं है तो करने थे 44 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से सेम रहेगा वीएच के लिए, है ना, वीएच के सेम रहेगा एक्स आर्मी के लिए, जो एक्स आर्मी का क्वेश्चन है वो वीएच के लिए सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आप सेफ जोन में आ सकते हैं। चलिए, इसी तरह से मैंने बताया बालिका वर्ग के लिए, अगर गर्ल्स की बात करूं, जनरल के लिए 83 हैं विद बीएड और 91 हैं विदाउट बीएड। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी के लिए विद बीएड रहेंगे 70 और विदाउट बीएड रहेंगे 75। एससी के लिए विद बीएड रहेंगे 71 और विदाउट बीएड पीएचडी एमएड के रहेंगे 78। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जो आपके एक्स आर्मी हैं, इनमें ट्रिपल एफ में, वीएच में, एचएच में, ओएच में, इनमें गर्ल्स की जो कट ऑफ्स है वो नहीं है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कितने क्वेश्चन पे आप सेफ रहेंगे। फिर भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी कट ऑफ आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेज़ी, बायोलॉजी, वाणिज्य, गणित, सभी के यहाँ पे जो कट ऑफ्स है उनको दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। चलिए देखिए, सभी कट ऑफ यहाँ पे दी गई है और इनको आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे कट ऑफ का थोड़ा एनालाइज़ किया, और कट ऑफ एनालाइज़ करने से ये है कि 95 क्वेश्चन पे आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अगर आप 95 क्वेश्चन करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। सो सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।